अपनी सेना को जानू मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना में हुआ था। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69वें रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई थी? तो जम्मू में। और महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की? तो उत्तराखंड ने। और 5-6 जनवरी का क्वेश्चन देखिएगा कि POEM के 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण किया गया था? तो लोबिया में। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरा। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय क्षेत्र में जो शीर्ष स्थान है किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ था? तो मिजोरम में हुआ था। भारत जनरेशन बीटा का मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पावर इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी पैरासीटामॉल का विकास किसने किया है? तो CSIR ने। और नीति आयोग के महिला जो उद्यमिता मंच है उसके सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। 5-6 जनवरी का क्वेश्चन है इसमें। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ? तो लोबिया का। 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे में। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो गुजरात में। जनरेशन बीटा का बेबी बॉय कहाँ हुआ था? पहला तो मिजोरम में। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामॉल का विकास किसने किया था? तो CIR ने किया था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी की पहल कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। आगे देखिएगा 7 जनवरी का क्वेश्चन कि जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया था? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है TRE 4 एग्जाम के लिए, क्योंकि TRE 2 और 3 में करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखिएगा कि जो मुख्य अतिथि आते हैं इससे क्वेश्चन एक बार बनता ही बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि इस देश को चुना गया, त्रिनिदाद और टोबैगो को। अगला क्वेश्चन है कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो प्राकृतिक आपदा उड़ीसा ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो CBI से है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया था? तो सिक्किम में। 82वें वार्षिक जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है 2025 सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन कहाँ हुआ था? तो हंगरी हुआ था। भारत के किस पड़ोसी देश ने 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था? तो नेपाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जो गुरु उत्सव 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो असम ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के PM पद से इस्तीफा दिया था? तो कनाडा से दिया था। 7 जनवरी के क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया? तो त्रिनिदाद और टोबैगो को। बेमौसम बारिश के आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा उड़ीसा ने घोषित किया है। भारत पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय राजीव रंजन किस जैविक मत्स्य पालन का क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ से किए हैं? तो सिक्किम से। 82वें वार्षिक गोल्डन पुरस्कार 2025 में मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक सिस्टम उपकरण से है। विश्व के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन कहाँ हुआ था? तो हंगरी में। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था? तो नेपाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए गुरु उत्सव 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो असम ने। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के PM पद से इस्तीफा दिया था? तो कनाडा से। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2025 का क्वेश्चन
पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का वार्ता हुई थी? तो पहली बार आसियान देश के साथ वार्ता कब हुई थी? तो मलेशिया से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता मलेशिया से हुई थी पहली बार। और 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो प्रबोवो सुबियांतो बने थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन है कि शहीद माथो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो ओडिशा ने प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम जो वित्त वर्ष 2025 है, इसमें कितने % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% का। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स गठबंधन का जो 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। अगला क्वेश्चन है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किस वर्ष संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र को। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो 150,000। और इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बी नारायण को। और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इस कारण जो स्मारक है या समाधि स्थल तो कहाँ बनेगा? तो दिल्ली में बनेगा। समाधि स्थल नहीं, स्मारक कहाँ बनेगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समाधि स्थल ऐसे बोल दिए, स्मारक हो गया यहाँ पे कि स्मारक कहाँ बनेगा? तो दिल्ली में। इसको क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा 8 जनवरी क्वेश्चन को कि पहली बार आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता कहाँ हुई थी? तो मलेशिया के साथ हुई थी। 2025 के गणतंत्र के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो थे। शहीद माधो खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो ओडिशा ने प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम 2025 कितने % GDP के वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 6.4% का। और ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन किसकी अध्यक्षता 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र। PM मोदी जी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितना कैशलेस उपचार दिया जाएगा? तो 150,000। और इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी नारायण बने हैं। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो दिल्ली में बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग के लिए जो भी बेस्ट होगा वो कोशिश किया जाएगा कि आप लोग को प्रोवाइड कराया जाए, PDF हो या लेक्चर हो।